व्हाइट हाउस में दादी लियू को बचाने के लिए जियाओ शुआई ने उसे अली भूमि से बाहर धकेल दिया और अकेले ट्रक को अवरुद्ध कर दिया। उसने सोचा कि वह टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन उसके सामने देखने वाले दृश्य ने उसकी ठुड्डी को चौंका दिया और सड़क पर सभी लोग भी देखने आए। भारी प्रभाव के तहत जियाओ शुआई न केवल सुरक्षित था, बल्कि 100 टन के ट्रक को एक बड़े गड्ढे से भी टक्कर मार दिया। लेकिन लोगों की चिंता का सामना करते हुए जियाओ शुआई के मन में अपनी चिंताएं लग रही थी। उसकी आंखें 2.5 बार घूमने के बाद उसने आखिरकार अत्यधिक बल के कारण लक्ष्य को पाया। बूढ़ी दादी को अभी घास काटने की मशीन में भेजा गया था, इसलिए जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो वह जल्दी से चली गई। लेकिन उसकी अलौकिक संविधान के साथ जहां भी वह है, वह असाधारण बनने के लिए किस्मत में है। उस दिन वह अपनी दादी के साथ ऋण चुकाने के लिए बैंक आई थी और एक लुटेरे का सामना किया। चतुराई से उसने जल्दी से अपनी दादी को जाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन लुटेरों ने उसे एक कदम आगे बढ़ाया। यह देखकर कि दरवाजा बंद हो गया था, उसने वास्तव में दूसरे पक्ष की मदद करने के लिए दयालु था। अपने पूर्वजों के खिलाफ इस व्यवहार से राष्ट्रपति का असंतोष तुरंत पैदा हो गया। लेकिन जब दोनों लड़ रहे थे, दुर्घटना फिर हुई। बंदूक की गोली लगने के बाद मैंने देखा कि जमीन पर सो रहा आदमी वास्तव में उसका चाचा था। 2.5 मिनट के सरल संचार के बाद जियाओ शुआई को पता चला कि वह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाता है। अंधेरे संगठनों के एक समूह ने निजी तौर पर एक प्रकार की सुपर पावर विकसित की है। जब तक वे छूते हैं, वे तुरंत दूसरे पक्ष की ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, जब तक कि वे एक मम्मी में नहीं बन जाते। सांग बियाओ वास्तव में काफी दुखी था। अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाने के लिए प्रयोगशाला में सभी ने इसे चूसा लिया। भारी डर के तहत भाई कियांग ने तुरंत अपने शरीर में डॉल्फिन की आवाज में फट दी। हालांकि इस समय सांग बियाओ अद्वितीय था, वह लालची था और अभी भी कार्यक्रम में फल जोड़